ओम शांति। आज के बाबा साकार मुरली 23 अक्टूबर 2021। इसके बाबा बोले, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। रावणेर मते कोनो जनी पाप कर्म ना होय। पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताओ। पतित आत्मारा पावन किभाबे होबे तादेर जन्य पथ देखाइते बोलेन। प्रश्न है, सयाने सेंसबुल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। जयाना जे बाचारा समझदार सर्विसेबल तारा पुरुषार्थ करते हो श्रीमतेर ध्यान किभाबे राखबे। सेंसबुल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते। ऊंच पद पावार जन्य सब समय बाबा स्मरणे थाकते पुरुषार्थ करे। सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। निमित्त है अनेक आत्मा के कल्याण करूँ। जो बहुतों का कल्याण करते उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जो अनेक के कल्याण करे तार निजेर कल्याण होए जाए। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते, रात्रि भी मनाते। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। शिव जयंती शिवरात्रि अर्थटा तो बुझे ना। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म। अब यह तो मनुष्य का जन्म मनाते हैं। शिव का जन्म तो होता ही नहीं। समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते। श्री कृष्ण का भी गाया हुआ है कि उसका जन्म हुआ। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। शिव बाबार जन्म तो कोनो जगह लिखा ही नहीं। गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसी को प्रेरणा करते, ऊपर दिखे की प्रेरणा करें? यह तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्य की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने कारण बाप को आना ही है संगम पर। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते। यह ओपिनियन में कोई नहीं लिखते कि जखन कोनो ओपिनियन लिखे तखन केउ लिखे ना कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। क्यों लिखे ना, बुझे ही ना। यथारीति कोई समझते नहीं है कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की राजाई का वर्षा दे रहे हैं। स्वर्गे राजपतेर वर्षा दिच्छेन, अधिकार दिच्छेन, राजयोग सिखा रहे हैं। हजारों आते हैं, फिर कोई ठहरते, उससे भी आते आते फिर घुटते जाते हैं। आशे हजारों आशे किंतु एखान थेके आस्ते आस्ते कम होते होते कम हो जाए। कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो इतना सहज बात समझ नहीं सकते।
बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विक्रम नहीं करो, विक्रम कराने वाला है रावण। उसकी मत पर नहीं चलो, कोई को दुख न दो। बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते तुम्हारा भी यह धंधा है, रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है, रास्ताटा बहुत सहज। योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई। यह कोई मंत्र आदि नहीं है, यह तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं, कलप कलप यह समझाया था। गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग। वैराग किसका? इस पुरानी छीछी दुनिया का। पुरानी दुनिया में बिल्कुल ही पाप आत्मा बन गए हैं। बाप कहते पतित पावन लिबरेटर। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हैं। कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आवो। लिबरेट किससे करना है? दुखों से, रावण राज्य से। रावण को अंग्रेजी में शैतान कहते हैं, इविल कहते हैं। इविल अर्थात शैतान। तो कहते शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छूटे बहुत प्यार से घर ले जाते। घर जेल থেকে বের হয়ে যায় তারপরে কি করে কত ভালো করে आदर করে বাড়িতে নিয়ে যায়। बेहद का बाप सब बच्चों को खातिर ही देते हैं। तुमको हम जेल से छुटाने आया हूँ। मेले प्रदर्शनी में भी यह मेडल रूप में दिखाया गया है। कैसे सब जेल में पड़े हैं। मेला व प्रदर्शनीते मॉडल रूपे देखाय ना, मॉडल सजाय कि किभाबे मानुष এই कलिजुगेर मध्य फेसे आछे। फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़े ही हैं। बाप कितना सहज रीति समझाते, विश्व का मालिक बनाते। कोई कहते हैं मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। कोई भी धर्म वाला समझ जाए, बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापना होता। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। যখন पाठ पूरा हो जाए तखन फिरे जाबे निजे निजे जगह चले जाबे। फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह लिखा हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1। त्रिमूर्ति और गोला इस चित्र पर बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। यह भी समझाया है, एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाप कहते अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए वैराग चाहिए। वह है हद का वैराग, यह है बेहद का वैराग। हद का वैराग माना साधु महात्मा घर बार छोड़े चले जाए किंतु विषय विकार के छाड़े ना। और बेहद के वैराग माने सब किछु छाड़ते होबे। एक घर छाड़ले किन्तु होबे ना, तुम्हारे खराब संस्कार गुलाके छाड़ते होबे। पुरानी दुनियार जतो झूठ झमेला आसे सब किछुते वैराग। नई दुनिया नहीं रचते हैं, क्रिएटर बाप है ना, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने वाला दूसरा कोई तो है नहीं। पढ़ाई है सतयुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। ज्ञान सागर आकर ज्ञान
জ্ঞান সাগর শিব বাবা আসে আমাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিচ্ছে। ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज काहे का? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्टर इंजीनियर आदि सब का मूल माखन है गॉडली नॉलेज। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना, इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लोकी के डॉक्टर वकील इंजीनियर तो बहुत हो गए। यह तो तुम जानते हो, सतयुग नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वही वहाँ चलेगी। हमने जैसे क्लब पहले महल आदि बनाए थे वही रिपीट होंगे। इसको कहा जाता है सतयुग। वहाँ के रस्म रिवाज तो मनुष्य नहीं जानते। वहाँ कैसे हीरे जवाहरत के महल बनते हैं वह गाया ही जाता है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी। वह ड्रामा में नुद है। आत्माएं अपना पाठ बजाएंगी। मकान कैसे बनाएंगे, जैसे रहेंगे, वह सब नुद है। কিভাবে থাকবে, কিভাবে বানাবে, সব কিছু নুধা আছে, ড্রামাতে আছে। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती वैसे उस दुनिया की चलेगी। यहाँ है आसुरी, वहाँ है देवताएं। এখানে হলো অসুর আর ওখানে থাকবে देवतारा। एटाई तफात थाकबे। शास्त्रों में यह बातें कुछ नहीं है। ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं। ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद यह बनते हैं। राजियों की तपस्या करते ही यहाँ हैं, सूक्ष्म बतन में नहीं। यज्ञ आदि भी यहाँ रची जाती है। बाप समझाते हैं यह अंतिम यज्ञ है। फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता। किसिम किसिम के यज्ञ रचते हैं। बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे। कोई भी दुख आता तो यज्ञ रचते हैं। समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएगी। यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है। जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं, यह है राजेश्वर अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया। दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया, यह भी अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़े ही लगती। यह तो हॉल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है। इससे तो अपना मंडप ले लेवे। छोटे छोटे गांवों के लिए तो छोटा मंडप भी बना लेवे। गांव आदि में बत्तियां आदि न हो तो दिन में ही प्रदर्शनी हो सकती है। अपना ही सामान हो, लोन पर क्यों लेवें। बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को। भल बरसात पड़े हर्जा नहीं। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं। प्रदर्शनी के लिए तो कितना भी मंडप बना सकते हो।
कोई विघ्न न डाले। अच्छा, इंश्योरेंस कर दो, सर्विस तो करना होता है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो हम बाप के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप कहते मैं सद्गति के लिए आया हूँ। फिर रावण से दुर्गति होती है। सद्गति दाता तो एक बाप ही है। कितना क्लियर कर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं यह मनुष्य के लिए बहुत अच्छा है, मनुष्य जन्नो भालो, बाकी खुद समझे उसके लिए फुर्सत नहीं। बड़ो आदमी तेरा बड़ो लोग तारा इधर कोई बड़े बड़े लोगों को तो कितना समझा सकते हैं, सिर्फ यह समझाओ कि बाप कैसे श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते। श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है। तब तो बाप को पुकारते हैं, गाते रहते हैं, दुख हरता सुख करता, सुख दो, यह भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं। मनुष्य को पता नहीं भगवान क्या चीज़ है, सर्वव्यापी कह देते। अरे पतित पावन भगवान तो एक ही है, वह सर्वव्यापी कैसे होंगे? फिर तो सब भगवान कहलाए। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़े ही होता है। प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है, कोई मांस खाते, कोई लड़ते, क्या यह सब भगवान कराते? उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहाँ की वहाँ रही। मैंने जखन प्रदर्शनी देखे तखन तो खूब खुशी हইল, और गेलो जखन बाहरे तखन ओखानकार कोथाय ओखाने थाकलो। सिर्फ प्रजा बनती है, राजा बनने के लिए कितना माथा मारते हैं, हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए। फिर 5-7 रोज बाद देखो तो है नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफिकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफिकल्ट नहीं है। कहाँ कोई असुर के विघ्न थोड़े ही पड़ते। यहाँ बच्चे कहते हैं शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता शादी तो जरूर करनी है, शादी बेगर दुनिया कैसे चलेगी? अरे शादी न कराए तो अच्छा है ना, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो, जैसे कलह पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वह कलह पहले माफिक, रात को सोते ख्यालात चलता है। आज सारा दिन जो पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा। सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं कि यह ड्रामा है, इसका आदि मध्य अंत। ड्रामार आदि मध्य अंत एटाके तो जानते होगे ना। अंत क्या है कुछ पता नहीं, तुमको मालूम है तुम पुरुषार्थ करते हो और तो सब घोर अंधियारे में है। जो कुछ पाठ चला वह ड्रामा अनुसार। आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते, वह भी कहेंगे ड्रामा अनुसार। भोगना भोगनी है, कल्प कल्प ऐसे होगा। ड्रामा बुद्धि में है, इसीलिए कोई फिक्रात नहीं होती। विघ्न पड़ते काम में देरी पड़ती, समझते कल्प कल्प देरी पड़ी होगी। असर ऐसे मालूम पड़ता है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है।
देखना है कि हम ऊंच चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह खड़े रहे। हम कोई का कल्याण करते, बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। अन्येर कल्याण करले निजेरो कल्याण हो जाए। हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस कितना प्यार से कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो। क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए, उसको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे। पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि यह श्रीमत पर नहीं चलते, किसी का कल्याण नहीं करते तो जरूर पद कम मिलेगा। पढ़बे ना कल्याणों करबे ना तो ऑटोमेटिकली बुझा जाए जे पद कम होबे। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसे सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पे पर भी जाकर सर्विस करते, कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते। केहू हाफ पे ने केहू फुल पे वो छाड़े चले जाए सेवा करते। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दो। शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करो चाहे 10,000 से करो। पैसे कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपए भी खर्चा होता। बाबा तो कहते हैं भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। যেই কাজ করো কিন্তু বাবা স্মরণ করে করো, মূল उद्देश्यটা হলো এটাই। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सब चिंता থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ড্রামা জ্ঞানটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। जो बातें कल पहले माफी, जो बीता कल्प पहले माफी, যেটা बीते গেল মানে পার হয়ে গেল সে কল্প पहलेও पार হয়েছিল। नंबर दूसरा, रात दिन यही चिंता करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है, निजेरो कल्याण करते होवे अन्येरो करते होवे। वरदान, सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थे सफलता प्राप्त करा डबल सिर ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वाले में डबल फोर्स सदा कायम रहता है, लाइट और माइट। ऐसे डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती, उन्हें विघ्न व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती। विघ्न व सेवा मध्ये सब समय सफलता हासिल करबे। स्लोगन, दिव्य गुणों के आधार पर मनसा वाचा और कर्मणा करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणेर धारणा ऊपरे ही मनसा वाचा कर्मणा करना ही दिव्यता है। दिव्यता अलौकिकता। ओम शांति।